वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स लाइट सीरीज में हम आज अगला टॉपिक उठाने वाले हैं। पहले तो प्रीवियस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर देखेंगे आगे। जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, हमने पढ़ा था प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या था? बाउंसिंग बैक जो आता है, एक प्रोसेस होती है, एक फिनोमेना होता है जिसमें से इंसिडेंट है, वो हमने पढ़ लिया। जिसने नहीं पढ़ा वो पिछला लेक्चर देखेगा। तो इस वाले लेक्चर में अभी हम आगे देखें। क्या ये रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर पे ही अप्लाई होती है? जी नहीं। देखिए, अगर ये मेरे पास एक प्लेन मिरर नहीं है, ये एक प्लेन मिरर नहीं, ये कौन सा मिरर है? कुछ कर्वट जैसा है ना। ठीक है, ये यहां से मैं इसको शेड करने वाला हूं। ये बन गया हमारा मिरर, क्योंकि साइड से हमने कोटिंग की, सिल्वर कोटिंग, और यहां से ये मिरर बनेगा। अब क्या इस पे हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है? जी बिल्कुल होगा। कैसे होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं। इस पे जो सबसे पहली लाइन सपोज यहां से आई, ये है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, जो यहां पड़ेगी इस पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन डालनी होती है। वो हम डालते नहीं है इसलिए क्योंकि हमें पता होता, हमने पढ़ लिया होता। ऐसे एक इमेजिनरी लाइन डालनी होती है, सॉरी इससे स्ट्रेट लाइन डालनी है, ऐसे। ठीक है, ये एक पॉइंट पे इसको टच करती है। तो जिसने मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री देखा है उसको पता चला होगा कि यहाँ पर अगर एक कर्व्ड पॉइंट के बाहर से एक पॉइंट पे इसको टच करेगी, उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिलेगी, उसको एक टेंजेंट डालते हैं। ठीक है, तो उसी टेंजेंट जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जैसे कि वहां बोलते थे। फिर यहाँ नॉर्मल बनेगा 90 डिग्री, फिर ये वापस आएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस अप्लाई होते हैं। ठीक है बेटा, तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस है वो हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है। तो अब रिफ्लेक्शन के दो किस्म हैं। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड या जिसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और दूसरा कौन सा है? डिफ्यूज्ड और इररेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है? देखिए बेटा, इफ पैरेलल, ये है पैरेलल इंसिडेंट रेज, if in parallel incident rays reflect back in a parallel way, अगर वो वापस भी आएंगे उसी पैरेलल हिसाब से। जैसे कि ये एक मिरर है, कोटिंग करनी जरूरी है तभी पता चलेगा मिरर है। यहां से एक इंसिडेंट रे आई, यहां से दूसरी इंसिडेंट रे आई, यहां से तीसरी इंसिडेंट रे आई। ये तीनों पैरेलल है ना, पैरेलल। अब अगर ये पहली वाली यहां से गई, दूसरी वाली यहां से, तीसरी वाली यहां से, क्या ये तीनों पैरेलल है? बिल्कुल। तो इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब है डिफ्यूज्ड। देखिए, इफ पैरेलल इंसिडेंट रेज, उल्टा है, आप समझ गए होंगे, डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक इन अ सेम पैरेलल वे, सेम हटा दो, इन्हें पैरेलल वे। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक
ऐसे है, इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस, ठीक है, दिस इज इर्रेगुलर सरफेस। अब ये एक लाइन आ गई यहाँ पर, इंसिडेंट रे, ये दूसरी इंसिडेंट रे आई, ये दोनों पैरेलल है, ये तीसरी, ये भी पैरेलल है। देखो एक जा रही है यहाँ से, दूसरी जा रही है यहाँ से, तीसरी आ रही है यहाँ से, ये तीनों पैरेलल है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दो टाइप्स है रिफ्लेक्शन के, वन इज रेगुलर जहां से इंसिडेंट रे भी पैरेलल आएंगी और जो बाकी वापस जाते होंगे रिफ्लेक्टेड रेज वो भी पैरेलल से जाएंगी। लेकिन डिफ्यूज्ड में पैरेलल इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट तो पैरेलल आते हैं, लेकिन जो डिफ्यूज्ड होती है, जो रिफ्लेक्टेड होती है, वो वापस पैरेलल नहीं जाती है। तो डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर में इंसिडेंट रेज पैरेलल होती है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो पैरेलल नहीं होती है। These are the two types of reflection, regular and diffused reflection। चलिए अब एक यहाँ पर एक स्पेशल केस है इसमें रिफ्लेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस केस, ठीक है बेटा। चलिए नॉर्मल इंसिडेंस केस, अब रखिए नजर। नॉर्मल इंसिडेंस केस क्या है, यहां पर मैं लिख ही देता हूं, इफ इंसिडेंट रे, समझ जाना इसको, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट एंड आर स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्टेड, एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on same path, that is where angle of incidence is equal to angle of reflection, ठीक है, और where angle of incidence is equal to angle of reflection is equal to 0 degree। तो नॉर्मल इंसिडेंस केस वो केस होता है जहां इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे सारे एक ही पाथ पे होंगे। ये तीन अलग अलग रेज थी, इनके तीन अलग अलग पाथ्स थे, लेकिन अब इनकी एक ही पाथ है, और जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा ये तो पता ही है, लेकिन वो किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के। किसके बराबर? 0 डिग्री। रखिए नजर। ये है एक मिरर, ठीक है, यहां से एक टॉर्च लेके आता हूं, यहां से एक रे पड़ती है। सर 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 रे कहां से डाली? यही से डालनी है, यही से डालनी है। ये इंसिडेंट है सर, ये तो नॉर्मल लग रही है, मैं भी तो वही बोल रहा हूं। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, क्योंकि टॉर्च यही से आ रही है, और ये कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री, ठीक है। अब सर नॉर्मल कौन सी होगी? यही नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल भी यही है, ठीक है। अब आप लोग सुनो मेरी बात, यहां से आती थी इंसिडेंट रे, ये होती थी नॉर्मल, इनके बीच में कुछ एंगल बनता था, ना इंसिडेंट है कहीं और ना नॉर्मल की शेप है कहीं। नॉर्मल है लेकिन उस जैसी शेप नहीं है। यहां से आती थी इंसिडेंट, यहां से आती थी नॉर्मल, बीच में एंगल बनता था, ये है ही नहीं कोई एंगल यहां पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ है नहीं तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी नहीं होगा, तो ये वाली लाइन भी नहीं, ये भी कहाँ से पास होगी? यही से, क्योंकि ये भी 0 डिग्री एंगल ही बनाएगी। तो ये कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे। याद क्या रहा? नॉर्मल इंसिडेंस केस वो होता है जहां इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे सारे एक ही लाइन पे जाएंगे, जहां से आई थी वही से वापस जाएगी, जहां से आई थी वही से वापस जाएगी, ठीक है, जहां से आई थी वही से वापस जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें सिखाऊंगा, फिर
बाद में वो हमको जरूरत लगेंगी। अब यहाँ पर एक, चलिए मान लेते एक स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है। अब ये सर स्फेरिकल मिरर क्या, अभी आप टेंशन मत लो, अभी हम पढ़ेंगे क्या है। फिलहाल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ गोल वाला मिरर, कर्व्ड वाला मिरर, ठीक है। इसकी करता हूं मैं यहां से कोटिंग, बन गया मिरर, ठीक है। ये है इसका सेंटर जहां से बनता है, ठीक है। मुझे दो चीजें आपको सिखानी है, एक इस पे नॉर्मल कैसे डलता है, दूसरा इस पे नॉर्मल इंसिडेंट कैसे डलेगा, ठीक है। सपोज मान लो यहां से आई एक इंसिडेंट रे, यहां से आई एक इंसिडेंट रे और वो जाएगी यहां रिफ्लेक्टेड रे। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये क्या बन गई, नॉर्मल। ये क्या बन गई, नॉर्मल। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे नॉर्मल वही होगी जो एक्सटेंड करने पे इस सेंटर से पास होगी, हमेशा ध्यान रखोगे। इंसिडेंट जहां से भी आए, रिफ्लेक्टेड जहां से भी जाए, लेकिन नॉर्मल हमेशा एक्सटेंड करने पे सेंटर से जानी चाहिए। पहली बात क्लियर हुई, फिर से समझाता हूं। ये है एक इंसिडेंट रे, ये बनेगी रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल कहां से जाएगी, नॉर्मल वही से जानी चाहिए जहां से वो सेंटर से पास हो। ये हो गया नॉर्मल, बात समझ आ रही है। तो कर्व्ड सरफेस, ये आगे जाके हमें बहुत जरूरत लगेगा। तो कर्व्ड में नॉर्मल वही से जाती है जहां से सेंटर पास होगा, ठीक है बेटा। अब आप लोग मुझे बोलो, यहां पर मैं एक चीज बताता हूं फिर से, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी बनेगी। ये है एक इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे। सर 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 आपने तो अभी कहा जो लाइन पीछे एक्सटेंड करने पे सेंटर से पास होगी उसको तो हम नॉर्मल बोलते हैं। जी बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन ये तो इंसिडेंट है। जी बिल्कुल है इंसिडेंट, ये इंसिडेंट भी है और नॉर्मल भी। वापस कहाँ से, सर आया समझ, ये वापस वही से जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल इंसिडेंट केस। बात आई समझ। तो जो इंसिडेंट रे सेंटर से पास होगी वो वही से वापस जाएगी, वो कोई भी अपना रूट चेंज नहीं करेगी, कोई भी अपना रूट चेंज नहीं करेगी। यहां से इंसिडेंट रे डालेंगे, यही से वापस जाएगी। बात समझ आ रही है। तो हो गए दो केसेस, कर्व्ड में भी ये क्लियर हो गया। तो ये था एक तो नॉर्मल इंसिडेंस, ये हमारा प्लेन पे भी क्लियर हो गया और ये हमारा कर्व्ड पे भी क्लियर हो गया। तो नॉर्मल कैसे डालते हैं, तो नॉर्मल वो लाइन होती है जो एक्सटेंड करने पे सेंटर से पास होगी, सेंटर से पास होगी। अब ये सेंटर किसका है, कर्व्ड मिरर का या स्फेरिकल मिरर का, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।